प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। भरे मंच से इसे कहते हैं अपनी बेइज्जती करवाना। हमारे देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय है और यही सक्रियता आज उनकी ट्रोलिंग में तब्दील हो गई। असम के मुख्यमंत्री बने आप चाहते हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीचे भाजपा की सरकार बना दीजिए। घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा। ऐसे सीमाओं को सील कर देंगे। हेमंत जी के नेतृत्व में यहाँ पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव पश्चिम बंगाल में जीता जाए, लेकिन ऐसे जीता जाए ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि जो जुमला उनकी जुबान से फूटा है अब उसी जुमले में वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के लोगों ने किसे दौड़ा दिया है, कैसे घर घर से लोग निकलकर दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपको एक एक करके इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आज की ये खबर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तब हमारे देश में सत्ता में बैठे हुए लोग कैसे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इस पर आपका ध्यान दिलवाऊंगी कि कैसे हमारे देश में गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या जो भी नेतागण हो, वो अपने भाषण को पहले तो दे देते हैं लेकिन बाद में उसी भाषण के वो शिकार हो जाते हैं। अब जैसे देखिए, हमेशा की तरह घुसपैठियों को बाहर भगा देंगे, घुसपैठियों को बाहर भगा देंगे। अरे भाई, सरकार आपकी है, सत्ता में आप है और आप अभी तक घुसपैठियों को बाहर नहीं भगा पाए। अब कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार बना दो। सिर्फ सरकार बनाने से नहीं होता है, उसको पूरा भी करना होता है। केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है और आप पश्चिम बंगाल जीतने की चाह में अपनी ही पोल पट्टी क्यों खुलवा रहे हैं? दरअसल दोस्तों, हुआ ये है कि आज पश्चिम बंगाल में चुनावी भाषण हुआ है और उसी चुनावी भाषण में हमारे गृह मंत्री अपने ही जुबान से जिस तरीके की बातें करते हुए नजर आए हैं उसमें बुरी तरीके से घिर गए हैं। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और जैसे ही चुनाव की आहट सुनाई दी, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी पूरी रफ्तार में आ गई है। गृह मंत्री मंच से कह रहे हैं 2026 में बीजेपी को जिता दो, घुसपैठियों को खत्म कर देंगे। ये हमारे देश के गृह मंत्री का बयान है दोस्तों, ताजा तरीन, कि 2026 में भाजपा को पश्चिम बंगाल में जिता दो तो घुसपैठियों को हम खत्म कर देंगे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये नया वादा है या फिर वही पुराना चुनावी जुमला घिसा पिटा? जरा पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं 2014 में बीजेपी सत्ता में आई है, 2016 में बंगाल चुनाव हुआ है, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ है, 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ है और 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव और अब 2026 है। हर बार एक ही बात, घुसपैठिया देश के लिए खतरा है, बीजेपी आई तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या थी तो पिछले 12 साल की सत्ता में जो आपकी सरकार रही है, आप केंद्र में रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो आप क्या कर रहे थे? केंद्र में सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, बीएसएफ आपके अधीन है, इंटेलिजेंस आपके पास है, सारा सब कुछ आपके अधीन, आपके इशारों पर है, सब कुछ आपके अंडर है, सब कोई आपको आकर रिपोर्ट करता है, फिर भी घुसपैठ खत्म नहीं हुई। आज मंच से बोलना आसान है, लेकिन देश पूछ रहा है कौन घुसपैठिया है, कितने हैं, कहां से आए हैं, अब तक क्यों नहीं निकाले गए हैं? आप बड़े संसद के अंदर आपके मंत्री ये नहीं बता पाते कि कितने घुसपैठिया आए और आप जितवा दो तो घुसपैठियों को निकाल देंगे। अगर घुसपैठ हो रही है तो ये केंद्र सरकार की नाकामी नहीं है तो क्या है? और अगर नहीं हो रही है तो फिर चुनाव के समय डर फैलाने की जरूरत क्यों? यही पैटर्न हमने बिहार में भी देखा था दोस्तों। चुनाव आया, घुसपैठिया भी आए, शब्द उछला, जनसांख्यिकी बदल रही है का डर भी दिखाया गया, हिंदू मुसलमान की लाइन भी खूब लोगों तक ठेले गए। अब वही स्क्रिप्ट पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही है। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट लिखने वाला
कोई नौसिखिया है क्या? यही चीजें बिहार में भी, बंगाल में भी, अरे कुछ नया लाइए, जनता के बीच कुछ नया ठेलिए। क्यों? क्योंकि विकास की बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। बीजेपी नेता जब बंगाल के इलाके में जा रहे हैं, कहीं सड़कें टूटी हुई, कहीं बेरोजगारी का सवाल, तो कहीं महंगाई की मार, लेकिन इन मुद्दों पर कहीं से कोई बात नहीं हो रहा है मंच पर कि विकास कैसे करना है, नौजवानों को रोजगार कैसे देना है, महंगाई को कम कैसे करना है, रुपया इतना तेजी से उछल रहा है क्यों भाई? बात हो रही है सिर्फ हिंदू बनाम मुसलमान, घुसपैठिया बनाम स्थानीय। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जब ग्राउंड पर बीजेपी के नेता है तो बंगाल के लोग उनको दौड़ा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ, जनता ने सवाल पूछा है, उनसे सड़कें टूटी हुई है, इस चीज को दिखाया है, कई जगह विरोध हुआ है, लोगों ने साफ कहा हमें रोजगार चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, डर नहीं चाहिए। बंगाल के लोग आज घर घर से निकलकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब शायद बीजेपी के नेताओं के पास नहीं है। तभी तो उनको दौड़ा दिया जा रहा है, तभी तो उनका विरोध हो रहा है, उनको लोग विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग घर घर से निकलकर कैसे विरोध कर रहे हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोस्तों, आप नाकाम है, इसलिए घुसपैठिया कार्ड खेल रहे हैं। अगर सब आपके हाथ में है तो अभी क्यों नहीं चुनाव के बाद फिर भूल जाओगे? जैसे मुफ्त वाला सिलेंडर देने का वादा किया था वो भूल गए ना? किस किस के घर पर आया है उत्तर प्रदेश में, पूछ रही हूँ। जीत गए हैं तो आया है किसी के घर पर मुफ्त वाला सिलेंडर? ये गुस्सा नहीं दोस्तों, ये सवाल है। ये मान लेना कि देश की जनता हर बार वही जुमला सुनकर बहक जाएगी। ये जनता का अपमान है। जनता अब पूछ रही है, 12 साल का हिसाब दो, काम का रिपोर्ट कार्ड दो, डर नहीं समाधान दो। तो असली सवाल ये नहीं है कि घुसपैठिया है या नहीं, असली सवाल है कि आपके सरकार में होते हुए अगर घुसपैठिया आ रहा है तो कैसे आ रहा है? ये आपकी नाकामी है। असली सवाल ये है कि क्या डर चुनाव आते ही फैलाना राजनीति रह गई है? क्या नाकामी छुपाने का यही आखिरी हथियार बचा है? पश्चिम बंगाल में चुनाव है दोस्तों, लेकिन दांव पर लोकतंत्र की समझ दिखाई दी जा रही है। जनता गुस्से में है। जनता जब जुमलों से नहीं, सवालों से और जवाबों से वोट करने को तैयार बैठी है, और यही इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया जा रहा है। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।